और हो क्या रहा था कि वैसे हुए घर पे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इसके बाद क्या हुआ, हमें जान के बारे में एक डिसेंट्रलाइज़ कॉन्सेप्ट आता है। उस समय डिसेंट्रलाइज़ भी उतना हम जानते नहीं थे, क्योंकि हमने डोर टू डोर वर्क करना स्टार्ट किया था। ऐसा हम जानते नहीं थे कि ऐसे प्रोग्राम भी हमारे साथ आएँगे जो जिसका कोई ओनर और मालिक नहीं होगा। और हमने लॉकडाउन के बाद ही, क्योंकि हमें इतना ध्यान ही नहीं देते थे हम किसी की तरफ, इतने हम जब किसी चीज़ में लग जाते हैं तो हमें बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें ध्यान ही नहीं जाता हमारा। लेकिन हुआ क्या कि जब घर पर बैठे और इन्फॉर्मेशन मिली कि फोर्सेस नामक एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, जहाँ पर हम घर पर बैठ के सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जिसका कोई ओनर नहीं है, मालिक नहीं है, एमडी नहीं है, सीएमडी नहीं है, तो हमें लगा कि यार जब जब इसका कोई ओनर मालिक नहीं है, तो ये काम चलेगा कैसे? बाद में पता चला कि हमारा भविष्य जो है वास्तव में यहीं पर सुरक्षित है। और हमने डिसीजन लिया कि हमें फोर्सेस करना है, और करते-करते धीरे-धीरे हमने स्टार्ट किया। शुरुआत हमने की, और अपने भाई लोगों को, कुछ लोगों को बताया, कुछ आए, कुछ नहीं आए। अब होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमारे अपने लोग ना उतना बिलीव नहीं करते हैं, और ऑलरेडी लिस्ट खराब कर चुके थे पहले से कंपनियों में। अब ऐसी कंपनियों में हमने काम किया जहाँ आज हमें लगता है कि यार समय बर्बाद किया और कुछ नहीं हुआ है। तो हमने अपना काम स्टार्ट किया फोर्सेस के अंदर। अब हमें कुछ लोग मिलना स्टार्ट हो गए, और धीरे-धीरे करके कारवां बढ़ता गया। एक बार की बात है, बताना चाहूँगा, अब समय सर ने दिया है तो बोल ही देता हूँ। एक बार की बात है, एक सोनी जी होते हैं रीवा से, एक टीचर होते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल के, वो मेरे कहीं न कहीं मित्र होते हैं। लॉकडाउन के माध्यम से उनसे भी मेरी संबंध बन गए थे नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैंने फोर्सेस का प्लान उनको दिखाया, और उनको बहुत ज़बरदस्त लगा वो प्लान, और मेरे साथ वो जॉइनिंग ले लेते हैं इथेरियम प्रोजेक्ट में। इथेरियम प्रोजेक्ट में दोस्तों वो मेरे साथ जॉइनिंग लेते हैं, और 1-2 जॉइनिंग लगाते हैं, और मिस्टर ब्रजेश सर को प्लान दिखाते हैं। और मेरे से बोलते हैं, ओमकार भाई ये जबरदस्त लीडर हैं, काम कर सकते हैं, अदर कंपनियों में अभी काम कर रहे थे और शायद बैठे हैं, और ये आएँगे तो अच्छा काम हो जाएगा। तो मैंने बोला कोई नहीं सर, चलिए प्लान बताइए उनको, अपन स्टार्ट करवाते हैं। नॉलेज तो मैं पूरा ले चुका था, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर काम करें तो पहले नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। यदि नॉलेज नहीं है तो फिर आप, वही होता है कि बगैर हथियार के लड़ने चल देते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना है, सीख के काम करना है हमें। तो उन्होंने बताया कि हमने उनको प्लान दिया है, और सर शायद आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने बोला कोई नहीं सर, आप बात कराइए। आप ये मत सोचिए कि मैं दूर हूँ, फ़र्क इससे नहीं पड़ता, आप मेरी उनसे बात कराइए। तो सर को मीटिंग में बिठा लिया, ब्रजेश सर को उन्होंने, और मेरी बात कराई। और वो तो टीचर थे, उतना समय दे नहीं पाते थे, लेकिन मैं जो था, मैं इस काम को फुल टाइम कर रहा था। तो उनको पूरा विश्वास था कि ये सँभाल लेंगे, अगर मैं किसी को प्लान दिखाऊँगा या बात कराऊँगा तो ये सँभाल लेंगे। और ऐसा ही हुआ। बढ़िया सर ने प्लान दिया, और सर की समझ में आई, तो मैंने सारी चीज़ें सर को बताई कि सर यहाँ से ये हो सकता है। और शायद सर ने बताया कि बहुत बड़ी लायबिलिटी है यार मेरे साथ, और कहीं से संभव नहीं लग रहा मुझे। मैंने बोला कोई नहीं सर, एक बार फोर्सेज़ को स्टार्ट करिए। फोर्सेज़ पे इतना भरोसा था, क्योंकि मैं भी कुछ इनकम कर चुका था स्टार्टिंग में, और जब इनकम हम कर जाते हैं कम समय में तो हमें लगता है कि नहीं, फिर वो दिल की आवाज़ निकलती है हमारे दिल से कि हम यहाँ पर लोगों को सफल बना सकते हैं। और ब्रजेश सर से बात होती है, मैंने बोला सर ये सर स्टार्ट करिए, हम आपके साथ हैं। सर ने बोला यार मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, कैसे इस काम को कर पाऊँगा? हमने प्रोडक्ट बेस में काम किया है, लोगों को डेमो दिखा-दिखा के काम किया है, और इस टेक्नोलॉजी में हमें मोबाइल चलाना नहीं आता, हम कैसे काम करेंगे? मैंने बोला कोई नहीं सर, मैं जैसा-जैसा बताऊँगा आपको सिर्फ वैसा ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपको डेमो नहीं दिखाना है, आपको मीटिंग अटेंड करनी है, और मोबाइल की टेक्नोलॉजी मैंने बोला जितनी मेरे से आती है वो तो मैं ज़रूर बताऊँगा, और मैं भी सीखते जा रहा हूँ, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ मुझे भी, बस सीखने और सिखाने का काम है। सर ने डिसीजन लिया, यस, हम चलिए इस काम को करते हैं। सर ने बोला मुझे करोड़ों रुपए चाहिए भाई साहब, ऐसा मेरे से सर के जवाब सवाल थे कि सर करोड़ों रुपए चाहिए, क्या यहाँ से हो सकता है? मैंने बोला बिल्कुल हो सकता है सर। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, सुनिएगा, अब जर्नी स्टार्ट हो गई तो बताता हूँ। तो सर ने बोला मेरे को करोड़ों रुपए चाहिए, यहाँ से क्या हो पाएगा? मैंने बोला सर प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा दम है। एक मास्टर ब्लास्टर लोग इसके अंदर हैं, और वर्क कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हमें मौका मिला है ना, तो ज़रूर ये होगा। और सर ने स्टार्ट किया। समय था जब सर की शुरुआत होती है, लगभग-लगभग 11 साढ़े 11 बजे से हमने सर की आईडी लगाना स्टार्ट किया दोस्तों। और सर मोबाइल में उतना नॉलेज नहीं रखते थे। सर ने बोला चलिए कैसे काम करना है? मैंने बोला सर ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करिए। धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे काफ़ी समय व्यतीत होता गया, ट्रस्ट वॉलेट सर ने डाउनलोड किया,
और आईडी लगने की बारी आती है दोस्तों, तो सर की जैसे ही आईडी हम धीरे-धीरे लगवाते हैं और सर को हम बोलते हैं, सर यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एड्रेस को है, ये आपको करना है, कॉपी करना है। तो सर अब क्या होता है, शुरू-शुरू में हमारे संबंध व्यक्ति से नहीं बन पाते हैं उतना, तो कभी-कभी भड़ास भी निकाल देते हैं लोग अपनी। तो ब्रजेश सर ने हमारे ऊपर थोड़ी-सी भड़ास निकाली। कहने लगे, सर आपका दिमाग खराब है क्या? इतने टाइम हम कहाँ फोटो कॉपी कराने के लिए जाएँगे, 12 बज गए रात की, आप बोल रहे हो कॉपी करा लो। अरे मैंने बोला, सर ये कॉपी नहीं करना है, आपको वहाँ पे मोबाइल में एक ऑप्शन है, उसको दबा के रखना है और फिर कॉपी करना है। अच्छा, अच्छा कहने लगे, सॉरी कहने लगे, हमें पता नहीं था, हम जाने फोटो कॉपी कराए भेज रहे। तो मैंने बोला, सर यहाँ तो जरूरत भी नहीं है शायद फोटो कॉपी और किसी चीज की कराने की, ना ईमेल आईडी ना पासवर्ड की, ऐसा प्रोजेक्ट है। कहने लगे चलिए ठीक है। आईडी लगते लगते दोस्तों थोड़ा सा समय व्यतीत हो जाता, क्योंकि अभी आप भी आईडी किसी की लगवा रहे होते हैं और जो टेक्निकल में नॉलेज ज्यादा नहीं रखता है तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। कुछ आप बोलते हैं और कुछ होता है, कुछ करते हैं, आपने कुछ बोला सामने वाले से और वो कुछ का कुछ करते हैं, इसलिए समय लग जाता है बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही होते करते हुआ कि जब आईडी लगती धीरे धीरे लग रही, 12 बज गए दोस्तों, 12 प्लस ही हो गया था नाइट में। और क्या होता, सर के घर में सांप निकल आया था, सर्फ निकला। सर कहने लगे, अरे रुकिए, फिर बहुत बड़ा सांप निकल आया, बहुत बड़ा। अरे मैंने बोला, सांप ने तो ना नाश कर दिया, अच्छी वाली आईडी लग रही थी, वो सब नाक करके रख दिए सर्फ ने तो। तो क्या होता है, जब शुरुआत में लोग आते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है कि यार चलो हमारी ज्वाइनिंग हो रही है, और सबको लगता होगा, मुझे बस नहीं, सबको अच्छा लगता होगा। तो मैंने बोला, यार इस सांप ने बिल्कुल नाश करके रख दिया, पता नहीं सर तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं। चलिए फिर भी मैंने फिर फोन में लगा, क्या हुआ, भाग गया कि मार दिए? कहने लगे, अच्छा बस आईडी लग रही थी, नहीं तो हो सकता था स्तर के अंदर भी घुस सकता था और हो सकता परेशानी बन जाती। तो मैंने बोला, कोई नहीं सर, जो होता अच्छे के लिए होता, भगवान की कृपा से। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी जर्नी होती है, शुरुआत ऐसे हमने काम स्टार्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ब्रजेश सर के साथ हमने काम स्टार्ट किया है, हमारे साथ में थे सर, हमने आईडी लगवाई। फिर होता क्या सर, कुछ दिन बाद बोलते, मैंने ठाकुर विश्वजीत सर हैं, जो टेक्निकल में मास्टर माइंड कहने लगे, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं और अपने साथ फोर्सेज में अगर आ जाएंगे ना तो बड़ा काम कर जाएंगे। मैंने बोला, कोई नहीं सर, ऐसे ही लोगों की हमें जरूरत है और हम अच्छे लोगों के साथ ही मिलकर काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे फिर सर की भी आईडी लगी थी, विश्वजीत सर की उस समय। और फिर ट्रॉन पर भी हमने काम किया दोस्तों, ट्रॉन पर भी हमने ब्रजेश सर की आईडी लगी, विश्वजीत सर की आईडी लगी, अच्छा काम किया सर लोगों ने। लेकिन होता क्या, कभी कभी ना हम भटक जाते हैं, हमारे माइंड में ना शॉर्टकट रास्ता आ जाते हैं, हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैं भी भटक गया था। इथेरियम प्रोजेक्ट में हमने काम स्टार्ट किया साथ में, ट्रॉन प्रोजेक्ट में हमने हमारे साथ में थे ब्रजेश सर और काफी सारे बड़े बड़े लीडर्स। लेकिन हुआ कि हमने शॉर्टकट रास्ता देख लिया और किसी लीडर का फोन आता है बाहर से, बोलता है, ओमकार भाई एक ऐसा सिस्टम है जहां से ज्यादा काम करना नहीं है, बहुत मेहनत नहीं करना और एक आसान है करोड़पति बनने का रास्ता। मैंने बोला क्या? और कॉइन को हम उतना ज्यादा सर्च नहीं कर चुके थे, उन्होंने बोला एक कॉइन है ईथर कनेक्ट, जो आप खरीद के रख लेते हो, कुछ लोगों को रेफर कर देते हो ना, तो आप यहाँ से दोस्त अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो और इसका रेट ओमकार सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, प्लीज आप थोड़ा सा प्रॉपर नेटवर्क में आ जाएं। आपकी वॉइस नहीं आ पा रही, ओमकार सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। चलिए सर, ओमकार हेलो सर को, हेलो हेलो, अब आवाज आ रही सर? हाँ जी, प्रॉपर है, प्रॉपर। ओके ओके ओके। तो दोस्तों किसी से बात हमारी होती है तो उन्होंने बताया कि सर एक कॉइन लॉन्च हो रहा है, आप उस पर आ जाइए और उसका रेट $200 से $250 जाने वाला है। तो मैंने बोला चलिए ठीक है। लेकिन दोस्तों आज मैं बता देना चाहता हूँ, उस कॉइन ने मेरे काफी सारे पैसे बर्बाद हो चुके हैं। मैंने 1 साल उसके अंदर काम किया और कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ उस कॉइन में। ईथर कनेक्ट कॉइन था, 10 पैसे से शुरुआत होती है, 1 रुपए के आसपास जाता है। उन्होंने कितनी बड़ी सेंट्रलाइज कंपनियों में कितनी बड़ी धोखा खा जाते हैं मेरे दोस्त। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रलाइज कंपनी में कभी भी काम नहीं करना, कान पकड़ लीजिए। यदि आप सेंट्रलाइज कंपनी में काम कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए और फोर्सेज को करिए,
क्योंकि मेरे से जो गलती हुई, मैं नहीं चाहता कि आपसे गलती हो। 1 साल मैंने पूरा बर्बाद किया उस कॉइन में, और आजकल हो क्या रहा है, ये कॉइन ही लॉन्च कर रहे हैं बड़े-बड़े जो लीडर हैं ना, खुद का सॉफ्टवेयर बना के और अपनी कॉइन लॉन्च कर देते हैं और कम्युनिटी बनाते हैं और धीरे से बिस्ता बोरियत उठा के गोल हो जाते हैं और हमारा पैसा जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हमने उस कॉइन पे 1 साल काम किया। हम धीरे-धीरे करके फोर्सेज को छोड़ दिए इसके बाद फोर्सेज बीओएसडी लॉन्च होता है। लेकिन ब्रजेश सर ने फोर्सेज बीओएसडी में नहीं छोड़ा, उन्होंने आईडी लगाई और हम दोस्तों भटक चुके थे। हम भटक गए थे। हमें सोचा कि यार हम बहुत जल्दी पैसा कमा लेंगे यहाँ से, लेकिन दोस्त वो हमारे साथ जस्ट उल्टा हुआ। हमने वहाँ बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाया। पूरा 1 साल ब्रजेश सर समझाए, कहने लगे सर देखिए, आप वहाँ काम कर रहे हैं, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा तो क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आपने इतना बड़ा फिर नेटवर्क बना दिया वहाँ पे, लोगों का पैसा लगा, लेकिन आखिर में आपने ₹1 भी नहीं निकाला उस कॉइन से, क्योंकि हमें निकालने ही नहीं मिलता था। वो अपनी वेबसाइट पर स्टेकिंग पीरियड लगा देते हैं कि आपको इतने 1 साल में मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, और दोस्तों जैसे ही निकालने की बारी आती है और एक्सचेंज पे कॉइन लिस्टेड होते हैं ना, उनका रेट जमीन से उठ के सीधा-सीधा धरती पे आ जाता है। उसका रेट 0 हो जाता है और हमारे कहीं न कहीं कॉइन वैल्यू जो है ना, हमारे अमाउंट की 0 हो जाती है। और मेरे दोस्त इतना बड़ा घाटा लग गया हमें, उस कॉइन में काम करने से, कि 1 साल हमने पूरा मेहनत किया और हमने पैसा नहीं कमाया, ना हमारे साथियों ने पैसा कमाया, और उसका रेट भी आज भी वो हमारे पास कॉइन पड़े हैं 42,000 कॉइन, जिसका रेट मैं बता दे रहा हूँ, मैंने लगभग-लगभग ₹1.5 लाख उसके अंदर लगाए थे और अभी उसकी $52-53 उसकी वैल्यू है। सोच के देखिए ₹1.5 लाख की, ये हमने किया। तो हम सिर्फ आपको यही बता देना चाहते हैं कि हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी और कैसे हमने इस काम को किया साथियों, और हम भटक चुके थे। हम चाहते हैं कि आप भटके ना, फोर्सेज का दामन थाम के रखें। 1 से 2 साल आप इस फोर्सेज का दामन थाम लिए ना मेरे दोस्त, 1 साल में भी आप 10 साल रिकवर कर सकते हैं अपने लाइफ के। जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपने 10 साल बर्बाद कर दिया ना, वो सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज में 1 साल में रिकवर कर सकते हैं। ये ताकत है। ब्रजेश सर ने हमें बताया, ओमकार सर आप एक काम करिए, क्यों परेशान हो रहे हैं, छोड़ दीजिए उस काम को, मत करिए, कुछ नहीं होने वाला वहां से। तो मैं बोला क्या करूं सर, इतनी बड़ी टीम है वहां पर और पैसा नहीं हो सकता आगे चल के आए। उन्होंने समय हमारा पूरा बर्बाद कर दिया, लोगों का बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो सेंट्रलाइज कॉइन था। दोस्तों इतना बड़ा लालच देके आज ये स्थिति है कि उसका रेट ना 0 है, कुछ भी नहीं है कहना चाहिए। तो मेरे दोस्त सेंट्रलाइज कंपनियों में कभी भी मत फंसना। अगर आप फोर्सेज कर रहे हैं तो 2 नाव पर पैर रख के काम मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज को करिएगा, क्योंकि फोर्सेज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट ला सकता है, जो शायद जीवन में आपने कभी नहीं किया होगा। 10 साल मैं बता रहा हूँ, 10 साल यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में लगा चुके हैं ना, और सिर्फ 10 से 1 साल अगर आपने फोर्सेज को दे दिया, तो वो सारे टाइम आपका रिकवर हो जाएगा दोस्तों। पैसे इतने आएंगे कि आगे चल के ना खुश हो जाओगे आप पैसे से। तो बस दोस्त यही कहना चाहूंगा कि मैं तो भटक गया था, आप ना भटकें। और किसी भी कॉइन में बिल्कुल बहुत सारी कंपनियां कॉइन लॉन्च कर रही हैं कि इतना रेट जाएगा उतना रेट जाएगा, और आखिरी में कुछ नहीं होने वाला दोस्त, वो सिर्फ फर्जी कॉइन देते हैं। सिर्फ फोर्सेज के साथ काम करिए और मिलके बहुत बड़ा काम हो सकता है। और हमारे ग्रेट लीडर आज ब्रजेश सर, विश्वजीत सर, जो दिन प्रतिदिन हमें मार्गदर्शक देते चले जा रहे हैं और हमें आगे बढ़ाने का पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। गोवा की यात्रा कराई सर ने, विदेश का ऑफर निकाल दिया, और ये डिसीजन बहुत अच्छा लिया कि हमें अब मीटिंग अलग करनी है, ताकि हमारे लीडर्स उसमें शामिल हो सके और अपनी लाइफ की जर्नी कर सके दोस्तों। बस मैं यही कहना चाहूंगा दोस्त कि अब हम मिलके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं यहाँ से, और शुरुआत करिए दोस्तों। 2 नाव पर पैर रख के मत काम करिएगा, एक ही जगह काम करिएगा, फोर्सेज फोर्सेज फोर्सेज, सिर्फ नाम अब फोर्सेज का होना चाहिए। जैसे आज हमारी जवान पर फोर्सेज का नाम है, दूसरे बहुत सारे मार्केट के प्लान आते हैं, मैं देखते नहीं हूँ, मैं किनारे कर देता हूँ। भाई साहब मेरे से बात मत करिए, यदि करना है तो हमारे साथ फोर्सेज करिए, नहीं करना है तो अपना समय बर्बाद मत करिए, कुछ दिन बाद हमें देखते रहिएगा। तो दोस्त अभी ज्यादा तो नहीं, अभी 3 महीने हुआ है मुझे, और 3 महीने में फोर्सेज में मैंने 3 लाख क्रॉस का इनकम किया हुआ है, और सोशल मीडिया के माध्यम से। और अब हम ऑफलाइन भी उतर आए हैं इस मार्केट में, लोग लीडरों की मदद करने के लिए। अभी गोवा लगभग हमारे अच्छे खासे लोग गए हुए थे साथ में, और जबलपुर में अब हम झंडा गाड़ने वाले हैं, ये हमारी प्लानिंग है दोस्तों, क्योंकि हमारा जबलपुर पूरा खाली पड़ा है और हम अब चाहेंगे कि बहुत जल्द जबलपुर में अपना एक वर्चस्व बनाए फोर्सेज का। बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों, समय बहुत ले लिया और लोगों को मौका देना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार सर, आपने अपनी बातों को रखा। यस और सर, थैंक यू। मैं चाहूंगा यहाँ पे हमारे मिथिलेश जी हैं, मिथिलेश जी आप आए और अपनी बातों को, अपनी जर्नी को शेयर करें, एक एक चीजों को बताएं कि आज आपने सफलता कैसे हासिल की और आपने फोर्सेज बिजनेस की कैसे शुरुआत की। तो मिथिलेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप आए और कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा वॉइस सर क्लियर है, प्रॉपर है?
प्रॉपर है सर, प्रॉपर है। ओके, थैंक यू। चलिए और वीडियो अगर कॉल आप पे प्रॉपर रिटायर में हैं तो कैमरा भी अपना ऑन कर सकते हैं सर, ताकि हमारे लीडर आपको देख सकें। हमें पता है कि आप लोग मानेंगे नहीं बिना देखे हुए, है ना? यूट्यूब पे तो चलिए चल ही रहा है, लेकिन चलिए, देख ही लीजिए। देख लीजिए, कार के कोने में बैठ करके आप लोगों के सामने आ गया हूँ। और यहाँ पे मेरा साइट पे काम चल रहा है, जो नया बिल्डिंग बन रहा है ना, उधर ही मैं आया हूँ। वो भी दिखाऊंगा कि कौन सा बिल्डिंग है, क्या है, किस प्रकार से है, ताकि तब हम बात भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि जानने की कि मिथिलेश सर आप क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि इतनी फास्ट ग्रोथ, इतनी जल्दी इनकम, और 5 महीना के अंदर में 57 लाख रुपए आपने अर्न कर लिया है, और लगातार इसमें पैसा आप कमा रहे हैं, और लगातार डायरेक्ट लगा रहे हैं। कोई ऐसा दिन ना हो जहां 50,000 लाख रुपए ना कमा रहा हो। तो आखिर कर क्या रहे हैं? करने के लिए आप ये देख रहे हो ना, ये मुझे लगता है कि सोता हूं तभी खुलता है, और खाना खाता हूं या फ्रेश होने जाता तभी खुलता है, नहीं तो पता चलता है कि बात करते समय भी चलता है। लोग क्या कह रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ये चलता रहता है, और यही मुझे कमा कमा के बहुत देता है। दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, मैं पटना बिहार से हूँ, और 2013 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एंटर किया। पढ़ाई करने के साथ साथ मैंने नेटवर्क को जब स्टार्ट किया था तो घर के लोगों ने मना किया कि ये सब चीजें, धंधा ठीक नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो, लेकिन घर से कोई सपोर्ट ना मिला। लेकिन कहते हैं कि एक मीटिंग में जब मैं गया था पटना के एक सेमिनार हॉल में, तो वहां पे मैंने देखा कि एक 24 साल का लड़का और 75,000 रुपए का चेक लेकर के बार बार वो दिखा रहा था कि मैं 75,000 रुपए इस महीने कमाया, हर महीने में 50,000 से लाख रुपए कमाता हूँ। और वो बातें मुझे हिट कर गया कि मैं भी 23 साल का आदमी, वो 24 साल का है, तो वो लाख रुपए कमा सकता है, तो भैया वो कौन सा काम कर रहा है, हम नहीं कर सकते हैं? तो बस चीजें वही रहा कि मैंने जब देखा तो वो कंपनी था फॉरवर्ड लिंक प्रोडक्ट, एफएलपी में मैंने ज्वाइन किया, 1 साल काम किया, जो मैनेजर रहा। लेकिन वहां पे मेरा अर्निंग ज्यादा नहीं रहा, कह सकते हैं कि खा पी के बराबर हो गया। लेकिन उसके ट्रेनिंग ने मुझे इतना मजबूत कर दिया मेरे दिमाग को कि वाकई मुझे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाया जा सकता है। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया यूनिसिटी इंटरनेशनल करके कंपनी है अमेरिका की, बेंगलोर में ऑफिस है, 150 कंट्री में आज भी चल रही है। और उस कंपनी में 6 साल लगातार काम किया। 6 साल काम करने के साथ प्रेसिडेंटल डायमंड रहा, 3 करोड़ से ज्यादा मेरा अर्निंग वहां भी रहा। वहां भी रहा तो बड़ा धुआंधार तरीके से मैंने काम किया, कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। लेकिन दिक्कत यह हुआ कि 2020 कोरोना काल में कंपनी ने प्लान को रातों रात बदल देता है, और बोलता है कि अमेरिका से प्लान चेंज हो गया है, यहाँ पर कुछ किया नहीं जा सकता, आप लोग देख लीजिए, जो करना है आप लोग करिए। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि कहीं ना कहीं इस चीज प्लान को फिर सुधारे, लेकिन नहीं सुधरा तो हम लोग छोड़ गए, बहुत सारे लीडर छोड़ गए। और 2020 के मार्च में जब फोर्सेज स्टार्ट हुआ था जनवरी में, तो 3 महीना बाद ही मुझे प्लान मिला था, जानकारी। लेकिन थोड़ा सा अपना बड़े लेवल से उतरे हुए आदमी थे, तो इन चीजों को समझते ही नहीं थे कि यार भाई क्रिप्टो करेंसी ये सब चीजें फालतू की चीजें हैं और इसमें कुछ होता नहीं है। तो मैंने इसको इग्नोर करता रहा, और इग्नोर करते करते 1.5 साल बाद चीजें समझ में आ ही गई। लेकिन फोर्सेज गया नहीं, फोर्सेज चलता रहा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को पैसे कमाते देखा कि जिनकी बात करने का तरीका, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी ना था, फिर भी लोग धुआंधार पैसा कमा रहे। महीने के तो छोड़ो, रोज का 25,000, 10,000, 20 का मुझे स्क्रीनशॉट भेजा करता था कि मैंने आज 20,000 कमा लिया, तो मैंने 15,000 कमा लिया, मैंने 30 कमा लिया, मैंने 50 कमा लिया। इन सब चीजों के साथ जब मैंने देखा तो मुझे लगा मैं जरा देखूं तो है क्या। और 10 अक्टूबर 2021 की बात है, इन चीजों को मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब ज्वाइन करना है। और मैं यूट्यूब पे मैं ढूंढ रहा था कौन मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, किस प्रकार से मिले। तो मुझे मिल गए अपने महागुरु ठाकुर विश्वजीत सर। इनका वीडियो देखा, बात करने का तरीका देखा, मुझे लगा ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। सर से बातचीत किया, और उसके बाद दूसरे किसी से बातचीत ही नहीं किया, क्योंकि काम तो मुझे ही करना था। मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत था जो थोड़ा विश्वासफुल हो, जो वादे निभा सके, जो बातें कर सके, और जो थोड़ा बहुत मुझे गाइड कर सके, बता सके। और टेक्निकल चीजें मैं पहले से बहुत सारी जानकारी रखता था इस सब चीजों में, लेकिन कुछ कुछ चीजें था जो नहीं जानता। सर ने मुझे सिखाया, बताया, मेरे गुरु हैं। और मुझे खुशी है कि मैं सर के साथ हूँ। और शुरुआत किया, और ब्रजेश सर है, ब्रजेश सर से मेरी बातचीत हुई। ब्रजेश सर बोले थे कि मिथिलेश जी आपसे 10 दिन के बाद बातचीत करेंगे, जब आप थोड़ा सा लेवल ऊपर करेंगे। तो मेरे गुरु गुरु में मैंने बोला सर मैं जरूर आपसे 10 दिन बाद ही बात करूंगा, थोड़ा काम करके मैं करूंगा। और 20 से 22 दिन अगर बात करें ना सर, कि 10 अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर मैंने कुछ भी काम नहीं किया, और 10 से 12 दिन मैंने चीजों को समझने में लगा दिया कि चीज क्या है, करना क्या है, फील्ड में कैसे काम करना है, नया टेक्निक है, कैसे लोगों को समझाना है, कैसे इस बिजनेस में अपने को नंबर 1 पे जाना है। क्योंकि मेरा दिमाग तो जब से आया तभी से मेरा था कि मुझे नंबर 1 पे ही जाना है, पीछे तो बात ही मैं नहीं करता। और मुझे पता है कि उड़ान भरने से पहले अपने पेट्रोल भरना, और अपने रनवे पे जाना, और सारा कुछ को तैयार करके तब जाके स्टार्ट करना। तो वही चीज किया मैंने। जब शुरुआत किया तो धीरे 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 पता चला कि आज देख लीजिए कि जब शुरुआत हुआ तो 15-20 दिन तक सर के फोन आ रहे थे कि मिथिलेश जी आप इतने बड़े लेवल से आए हैं, डायमंड रह चुके हैं, आपकी वो डायमंड सिर्फ दिखती नहीं है, आप जो कह रहे थे वो चीजें नहीं मिल रहा, ना रिजल्ट दिख रहा, ना लोग के डायरेक्ट दिख रहे हैं। मैंने बोला सर दिखेगा दिखेगा, पानी को बर्फ बनने में थोड़ा वक्त लगता है, मैं बन के दिखाऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए। और
और आ गया नवंबर, और नवंबर से अपना कारवा शुरू हुआ। तो काम कह सकते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपके सामने है। 5 महीना 57 लाख, और आप लोग के सामने फिर कमिटमेंट करते हैं, ये 3 से 4 महीना के अंदर में 1500 डायरेक्ट हो जाएंगे, और 1 करोड़ से प्लस का मेरा अर्निंग हो जाएगा। ये लिख लीजिएगा, इससे पहले हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि रफ्तार में गाड़ी चल रही है। और दोस्तों मैं यही सबसे कहना चाहूंगा कि इतना आसान सिस्टम है फोर्सेज में पैसा कमाना। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, कहते पैसा नहीं कमा सकते, क्या कर रहे हैं आप? आपके सामने रूबरू होके बातें कर रहा हूँ, जैसे फोन पे बात करता हूँ, जैसे वीडियो बनाता हूँ, उसी तरह से मैं भी बात कर रहा हूँ। कौन सा मेरे नीचे ऊपर क्या लगा हुआ है? बताओ, कुछ है ऐसा चीजें? देखिए सेम चीजें आपके सामने दिख रहा है। वही इंसान है इंडिया में, आज वर्ल्ड में सेकंड आईडी बना चुका है डायरेक्ट के नाम पे। 2800% की ग्रोथ रेशियो के साथ ये आईडी चल रहा है। हर रोज 50,000 लाख रुपए कमा रहा हूँ। हमसे भी ज्यादा पर्सनैलिटीदार आप होंगे, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार आप होंगे, हमसे ज्यादा अच्छा बात आप करते होंगे। कुछ तो बातें हैं जो हम में और आप में अंतर पैदा करता है। वो है शिद्दत से मेहनत करना। लगातार आप 4 मिनट 10 मिनट बात करते। बहुत सारे लोग मुझे, अपने ही टीम के लोग कमेंट में मुझे पूछते हैं कि सर मैंने 2 लोगों ने आज मना कर दिया, 2 लोगों ने बोला ज्वाइन करेंगे और मेरा फोन ही रिसीव नहीं करता, मुझे ब्लॉक कर दिया, हटा दिया। मेरे दोस्त, आप नाराज हो जाते हो, हताश हो जाते हो, जरा मुझसे कभी पूछ के देखिए कि सर 10 डायरेक्ट के पीछे कितने लोग आपको मना करते होंगे। आज का भी मेरा लगभग में 23 लोगों की बातचीत हो चुकी है कि 23 लोग, मेरा आज का डेट है कि ज्वाइन करेंगे, और मेरा लिस्ट बना होता है ब्रॉडकास्ट में। मुझे पता है कि 23 में से 2-4 आएंगे, बाकी बहाने में निकल जाएंगे। तो कहते हैं कि सैकड़ों लोगों से बात करने के बाद जाके तब 5, 4, 10 डायरेक्ट निकल के आते हैं। उनमें कितने लोग हाँ करते करते फिसल जाते हैं, कितने लोगों को तो गुस्सा आता है, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। मैं मेरे साथ झूठ क्यों बोला? कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑलरेडी अलग अलग टीम में जुड़े होते हैं, अनजान बन के आते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मिथिलेश सर आपके साथ ज्वाइन करना है, बताओ प्लान क्या है क्या है। मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ, पूरे आधे पौने घंटा समझाता हूँ, पूरी जानकारी देता हूँ, संतुष्ट कर देता हूँ। उनके बाद वो फोन ही रिसीव नहीं करते। अब मैं क्या करूं? बाद में पता चलता व्यक्ति ऑलरेडी कहीं ना कहीं जुड़ा था, उनकी प्रोफाइल फोटो से या उनका थोड़ा सा सोशल मीडिया से मैं सर्च करता हूँ तो ऑलरेडी जुड़ा होता है। तो ऐसे ऐसे लोग मेरा टाइम खा के भाग जाते, तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है। और बाकी ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं, मैं यूट्यूब पे भी मैं बोल चुका हूं कि जो लोग वाकई सीरियस नहीं है और ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जानकारी चाहिए तो मुझे बोल के ले लीजिए कि मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं दूंगा, लेकिन मेरा बहुमूल्य समय खराब मत करिए। ताकि मेरा जो बातें हैं, मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मैक्सिमम मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा पहुंच सकूं, और हर रोज मैं लोगों से बात कर सकूं, ताकि मैं नए मेहमान के अपने बिजनेस में एंट्री करवा सकूं। और मेरे पास जो समय बचेगा, और जो भी यहाँ पर लगभग में 225 लोग सुन रहे हैं, और आने वाले समय हजारों के, हमें भीड़ खड़ा नहीं करना है। हमें 1000 लोगों की मीटिंग नहीं चाहिए कि 1000 लोग हमारी मीटिंग में आए। हमें तो वो लोग चाहिए जो हमारे बिजनेस में हमारे साथ मिलके बड़ा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मुझे अपनी देसी भाषा में बोलना कि 100-200 गधे मुझे नहीं चाहिए, 4-5 घोड़े चाहिए, जिसमें मैं चढ़ के बैठ के आगे निकल सकूं। और ऐसे लीडर चाहिए जो कदम से कदम मिला के साथ मिलकर आगे बढ़ सके। तो मुझे सिखाने में उन लोगों को मजा आता है जो सीखने को रेडी है, जो करने को रेडी है, जो सीखने के लिए बच्चे बन सकते हैं, उसकी जरूरत है। अब आपके पास कई बार ऐसा है कि मैं, बहुत सारे यहाँ पे पुराने लीडर भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके पास जो भी पुराना नॉलेज है, जो बिजनेस आपको फायदा नहीं देता है, जो चीजें आपको नॉलेज से काम नहीं चलता है, उससे आपका कोई बात नहीं बनता, उसको निकाल के फेंक दीजिए, उसको जला दीजिए। नई चीजें जो मार्केट में चल रहा है, जो मार्केट का डिमांड है, आपको पता है कि नया जनरेशन के लड़के लड़कियां बच्चे जो आ रहे हैं, आज क्रिप्टो में बहुत इंटरेस्टेड है। उनको सामान बेचने का धंधा नहीं चाहिए, उनको बताइए घर पे बैठे मोबाइल से पैसा कैसे कमाना है, कैसे वो घर बैठे पैसा कमा सकता है, उस इंटरेस्ट लेने को तैयार है। तो आपको भी ऑनलाइन के माध्यम से उसको सिखाना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क सिखाना पड़ेगा। स्मार्ट बिजनेस है, स्मार्ट वर्क सिखाना पड़ेगा, तभी वो आपके साथ काम करेंगे। अगर हम किसी चीज को बड़े लंबे चौड़े तरीके से बताते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इतनी भारी भरकम बताते हैं, तो वजन ज्यादा दे देंगे तो नया बच्चा छोड़ जाएंगे, बोले अरे यार ये तुमसे नहीं होगा। उनको हल्का 2 मिनट में बोलना, काम बेटा ये है, करना ये है, और इनसे पैसा आता है, हम कमा रहे तुम भी कमा लो। देखिए वो कैसे सीखता है। तो चीजों को मैंने, अगर मेरा सीक्रेट्स जानिएगा, तो चीजों को मैंने आसान तरीके से बताने और समझाने का प्रयास किया है कि आप चीजों को इतना आसान तरीके से कर सकते हैं। मैंने लोगों को देखा भारी भरकम तरीके से बताते हुए, मैंने सिर्फ आसान कर दिया है। चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे कॉलिंग के माध्यम से हो, चाहे रूबरू बैठ के प्लानिंग के माध्यम से हो, मैं हर तरीके से आसान करने का प्रयास किया है। यहाँ तक चीजें हैं, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। मैंने बोला था तो थोड़ा शेयर करके भी मैं दिखा दूं स्क्रीन। अगर देख पा रहा होगा तो इस घर को देखिए। जो मैंने सपना बनाया था 5 करोड़ वाला, ये वो नहीं है, ये 1 करोड़ 20 लाख का प्रोजेक्ट है।
जो मेरा ये अपार्टमेंट बन रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि कम से कम 1 आध लाख रुपया जो महीने का है ना एक्स्ट्रा अपने को चाहिए, तो इनके लिए 1 करोड़ इधर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है। ये 3D है, मतलब ये बन के इंजीनियर ने दे दिया ऐसा आपका बनेगा। और इस टाइप से ये घर बन के जब रेडी होगा, 2 तरफ से रोड है और इसको हम बनाएंगे। और इसके लिए देखिए मैप तैयार हो चुका है, काम जारी हो चुका है। इस तरह से हो चुका है। दोस्तों ये चीजें है, इतना आसान है करने के लिए। और आप लोग कहते हैं कि पैसा नहीं आता फोर्सेज में। आपको पता है कि फोर्सेज में अगर आपको पता है कि हम 5 करोड़ से ज्यादा यहाँ से कमाएंगे और यहाँ पर आपको आपके साथ लेके आएंगे और कमा के दिखाएंगे। आप भी कमाएंगे, सब लोग कमाएंगे। बस कमाएंगे वही जो टिकेंगे, कमाएंगे वही जो सीखेंगे, कमाएंगे वही जिसका मन स्थिर है कि हाँ मुझे करना है, मुझे सीखना है। वो नहीं कमाएंगे जो मनचले हैं, जो 5 दिन के लिए आए हैं जाएंगे, मतलब कि अटपटे, मतलब कि इनपुट नहीं ले रहा है, मतलब सुनने की क्षमता नहीं है, सिर्फ आउटपुट देना चाहता है। पुराने नॉलेज की कहानियां गाते हैं, राम कहानी सुनाते हैं, मैं ये मैं ये मैं ये। अरे भूल जा तू क्या था, ध्यान लगाओ तुम क्या बन सकते हो। भूल जाओ कि आप क्या थे, ध्यान लगाओ आप क्या बन सकते हो। इसके ऊपर फोकस करिए। ज्यादा समय मैंने ले लिया है, माफी चाहूंगा। बाकी कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर। कहीं ना कहीं आपके इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद, कुछ महीनों की मेहनत से आज आप शानदार मुकाम पे हैं और आप इतना शानदार अचीवमेंट इस फोर्सेज बिजनेस के माध्यम से ले रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और ये यहाँ पे हमारे सक्सेना जी हैं, और सक्सेना जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। राजन सक्सेना सर हैं, इनका शाजापुर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा सेंटर है। वो भी किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, जिन्होंने पूरे शहर का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हुआ है। तो राजन सर, मैं चाहूंगा कि आप आएं और अपने बारे में डीपली बताएं, और अगर पॉसिबल हो तो कैमरे को ऑन करके आएं। राजन सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो खुद को अनम्यूट करें। हेलो। यस सर, आपकी वॉइस आ रही है। आ रही है। कैमरे से सर, कैमरा भी ऑन करें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं माई सेल्फ राजेंद्र कुमार सक्सेना फ्रॉम शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। और मैंने अपनी जर्नी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से स्टार्ट की थी, जो आज से लगभग करीब 4 से 5 साल पहले स्टार्ट हुई थी। और उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमने जो भी आज तक अचीवमेंट किया है, उसका बहुत अच्छा परिणाम कहीं पर नहीं मिल पाया। और उसके बाद मुझे एक तलाश थी कि कोई ऐसी कंपनी जिसमें कुछ ऐसा अचीवमेंट जो हम लोग सोचते हैं, जो हमारे ड्रीम है, हमारे सपने हैं, उन सबको पूरा करने के लिए। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जितनी भी हैं, प्रोडक्ट सपने तो दिखाती है, लेकिन सपने कभी पूरे नहीं हो पाते हैं। और इनका जो एमडी सीएमडी या मालिक होते हैं, वही लोग बड़ा कर पाते हैं, बाकी सब लोग तो संघर्ष ही करते रहते हैं। जब से मुझे और हमको मोदी केयर में ज्वाइन कराया था, हमारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमारे सीनियर लीडर हैं मिस्टर मुनिंदर यादव जी, उन्होंने ही ज्वाइन कराया था। और इत्तेफाक से उन्होंने मुझे फोर्सेज में भी उन्हीं ने ही मुझे ज्वाइन कराया। बोले सर आइए और आपको देखिए हम इसमें एक प्रोडक्ट और बताते हैं। कंपनी जो कंपनी नहीं है, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम को अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो शायद आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो 22 फरवरी 2022 को मैंने इसको ज्वाइन किया। और उसके बाद 15-20 दिन मैंने इसको समझने में लगाया। समझते समझते ये समझ में आया कि वास्तव में ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसका कोई भी मालिक नहीं है, एमडी सीएमडी नहीं है। तो जितना आप मेहनत कर लोगे, जितना भी आप इसमें काम कर सकते हो, उतना पैसा आप जितना सोच सकते हो, सोच से ज्यादा पैसा इसमें अर्न कर सकते हैं। और वहीं से हमारा संघर्ष शुरू हुआ। और 15 से 20 दिन में गोवा टूर भी मैंने अचीव किया। और वहां पर जाकर बहुत अच्छा एंजॉय किया। इतना आनंद आया कि हम 4-5 सालों में उस कंपनी में जहाँ कर रहे थे, आज तक कोई भी टूर अचीवमेंट नहीं हुआ। कोई भी मतलब हमको बहुत बड़ा कोई मतलब पे आउट भी नहीं आ पाया। लेकिन यहाँ पर 15 से 20 दिन में ही हमको इतना बड़ा पे आउट मिल गया। आज की डेट में $1090 हमारे पास अचीव हो चुके हैं। और हमारी टीम में करीब 41 लोगों की टीम हो गई है। कल शाम को मैंने ही 2 ज्वाइनिंग लगवाई थी, 41 लोग हो गए हैं। हालांकि बहुत हमारे सोच के हिसाब से बहुत स्लो गति में चल रहा है काम, लेकिन अब हम इसको और तेजी में स्टार्ट करने वाले हैं। और आगे जो टूर हमको थाईलैंड मिला है, उसको भी बहुत जल्दी अचीव कर हम अपने सीनियर जो हमारे विश्वजीत सर हैं, उनके सामने अपनी स्क्रीनशॉट प्रस्तुत करूंगा। और अपनी टीम में 2-4 कम से कम 5 लोगों को लेके साथ में जाऊं। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो वही होता है। आप जो कर रहे हैं, आप जो पा रहे हैं, उसमें उतनी खुशी नहीं है। अगर आपकी टीम भी अगर उसको करती है, आपकी टीम को उसको सब अचीवमेंट पाती है, तब आनंद आता है, तब खुशी मिलती है। और उस खुशी का मजा ही कुछ और होता है सर।
तो यही छोटी सी जर्नी है अभी हमारी सर, और आगे जैसा भी होगा वो हम आपके सामने फिर अब लेकर आएंगे। तो हमारी तरफ से सभी जो लोग यहाँ पर वर्ल्ड विनर टीम के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि सभी लोग फोर्सेज में वर्ल्ड में अपना नाम करें। और हमारी भी यही आशा है कि उस वर्ल्ड विनर टीम में एक नाम राजेंद्र सक्सेना भी जुड़े और कामयाबी हासिल हो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इनवाइट करने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी बातों को रखा। और यहाँ पे हमारे जबरदस्त लीडर संजय सिंह जी हैं। मैं चाहता हूँ संजय सिंह जी आप आए और अपनी जर्नी को शेयर करें। और जो भी हमारे पार्टनर्स हैं तो थोड़ा सा अपनी बातों को कम से 2 मिनट टाने का प्रयास करेंगे ताकि जो भी हमारे और लीडर्स हैं उन्हें भी मौका मिल सके। तो संजय सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप आए। थैंक यू सर, मौका देने के लिए सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आपका वर्ल्ड विनर को फॉर्म करने का और ये टाइमिंग जो ट्रेनिंग का रखा गया है सर, इसके लिए आप को धन्यवाद देना चाहूंगा सर। ब्रजेश सर आपका और जो भी टॉप लीडरशिप का जो इन्वेंशन है ये बहुत ही शानदार है सर। इसकी टाइमिंग बहुत बढ़िया है। सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमें 7 बजे से 8 बजे तक चीजों को सुनने को मिलता है और रात को 10 बजे के बाद हम फिर से चीजों को सीख पा रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया टाइमिंग है सर, इसमें आपने बहुत बढ़िया काम किया है और हम जैसे लीडर्स को और हमारी टीम को कहीं पे समय नहीं मिल पा रहा था, वो चीज यहाँ पे कवर हो रही है सर। इसके लिए सर बारंबार थैंक यू। सर मैं अपने बारे में बताऊं, मैं भोपाल से हूँ। इससे पहले मैं जॉब करता था, मैं प्राइवेट में, ये मेरा पुराना कंपनी है। और यहाँ से सर जो ब्रजेश सर के माध्यम से प्लेटफॉर्म मिला फोर्सेज, तो इसको मैंने सर 8 दिन तक देखा था। लगभग 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक मैंने इसको देखा। मैं ब्रजेश सर की आईडी को चेक कर रहा था सर। मैं कहीं पर मुझे मालूम चल गया था सर के माध्यम से कि ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, तो मैं सर की आईडी को चेक कर रहा था। मैंने लगभग 8-10 दिन तक उसको चेक किया और मेरे देखते देखते सर का 22 या 23 लाख का अचीवमेंट था, जो कि मेरे देखते देखते काफी जंप हो गया था। तो फिर मैंने उस डिसाइड किया कि हमें अपना एफर्ट कहीं जॉब में ना देते हुए हम इसी को एक जॉब की तरह कर लें तो बहुत अच्छा काम हम भी इसमें कर सकते हैं। तो इससे पहले सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं करी है। नेटवर्क मार्केटिंग से मैं नफरत करता था। मैं लोगों से मिलना तो दूर, बात करना तक पसंद नहीं करता था, क्योंकि लोगों के लंबे लंबे लेक्चर लगभग 47-48 मिनट तक जो चाहते रहने की वो थी, तो वो मेरे को कहीं ना कहीं इरिटेट करती थी, मैं नहीं करता था। तो सर इसमें 29 अक्टूबर 2021 को मैंने आईडी लगाया है और अभी तक जो मेरा अचीवमेंट है 102 डायरेक्ट में है और 655 का हमारा टीम साइज है। इसको हम किस प्रकार से आगे बढ़ा पा रहे हैं उसके लिए मैं सब जो भी सीखा हूँ मीटिंग से सीखा हूँ, टॉप लीडरशिप को सुन सुन के मैं सीखा हूँ। मैं इससे पहले सेल्स मार्केटिंग और लोगों को अपना कंपनी के बारे में बताया करता था और उनको एज अ रिटेलर तैयार करता था, एज अ बिजनेस पार्टनर उनसे हम लोग काम कराया करते थे। तो सेम पैटर्न मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं जिस भी व्यक्ति से बात करूंगा, वो किसी भी प्रोफेशन का हो, उसको कुछ आता हो ना आता हो, उसको सिखाने, समझाने, बताने, प्रोसेस, प्लान, सारी चीजों को अपने जैसा बना पाने का विश्वास मेरे अंदर है। और मैं इसी विश्वास भरोसे के साथ किसी भी व्यक्ति जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, मैं उसको अपने फोर्सेज के लिए परफेक्ट मानता हूं, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रोसेस है जो कि हमें शुरू से सुनने को मिल रही है और हमने भी इसको इसी प्रकार से आगे बढ़ाया है। तो इसमें सर अभी तक का जो मेरा अचीवमेंट है वो 6 लाख के आसपास है और इसमें जो मुझे आगे दिखाई दे रहा है ये बहुत जोर शोरों से बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे सर टॉप लीडरशिप हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रही है कि आप और सुधार कर लो अपने काम में। तो इसमें सर वाकई में मिथिलेश सर को सर कॉपी किया जाना चाहिए। मैं कर भी रहा हूँ कि मैं सर रोज अपनी बात करने की स्किल में सुधार चाह रहा हूँ। मैं डेली बेसिस पे लिख रहा हूँ कि मैं अपनी बात को और स्पष्ट और क्लियर वे में शॉर्ट टाइम में किस प्रकार से अगले को डाउनलोड करा दूं। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा
नहीं पहुंच पा रहा हूँ, वीडियो नहीं बन पा रहा है, मैं उसको भी बहुत जल्दी कवर कर लूंगा। और आने वाले समय में देखिएगा सर, बहुत बड़ी टीम यहाँ से बन के निकलेगी। बिल्कुल सर, मिथिलेश सर की तरह हम भी बहुत बड़ी डायरेक्ट संख्या में लोगों को लेके आएंगे। इसमें हम नहीं देखेंगे कौन नेटवर्कर है पुराना, कौन दुकानदार है, कौन फालतू है, कौन नौकरी वाला है। जिसके हाथ में भी हम स्मार्टफोन देखेंगे, हम उसको फोर्स एज ऑफर करेंगे, उसको समझा देंगे पूरा काम, और उसको भी एक शानदार सिस्टम का हिस्सा बना लेंगे सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय दिया। और इसमें सीखते सिखाते सर हमारा भी ड्रीम है, साल 2022 में कम से कम 2 करोड़ अंदर होगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, आपने अपनी बातों को रखा और आपने अपने एक एक चीजों को बताया। अब यहाँ पे हम चाहेंगे, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर जिगर परमार जी हैं, मैं चाहूंगा कि आप आए और अपने जर्नी को शेयर करें और आपने क्या अचीवमेंट लिया है इसे बताएं और आपको बिजनेस कैसे मिला। जिगर परमार जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आए, और पॉसिबल हो तो आप कैमरा ऑन करके आए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? प्रॉपर है सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू करें। हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम जिगर परमार है, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। आज से 1/6/2021 को हमारी विश्वजीत सर से मुलाकात हुई थी फेसबुक के माध्यम से, और हमने ये बिजनेस स्टार्टअप किया था, सीखा था, समझा था। समझते समझते आज अचीवमेंट की बात की जाए तो $20,000+ की इनकम कर चुका हूँ, और 2000 से भी ज्यादा लोगों की टीम है। मेरे डायरेक्ट में 41 पर्सन है, और मेरी टीम से भी बहुत सारे लोग हैं जो 10 लाख से भी ज्यादा कमा चुके हैं। और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूँगा, क्योंकि ये ऐसा एक सिस्टम मिला कि जिसमें हम तो कमाते हैं लेकिन हमारी टीम भी कमाते हैं। पुराने नेटवर्क में क्या होता था कि हम कमाते थे लेकिन टीम में कुछ अचीवमेंट नहीं आता था, तो लोग नाराज हो जाते थे। मुझे कहा जाए तो मेरा करंटली देखा जाए तो 5 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग करंटली कर रहा हूँ। वैसे 10 साल का अनुभव है मुझे, एमबीए से स्टार्ट किया था। स्टार्ट करते करते सीखते सीखते नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट का पावर हमें पता चल गया था कि इसमें बहुत ही पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन सही प्लेटफॉर्म ढूंढते 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 हम हमारे पास फोर्साज नाम का सिस्टम आया, जो हमें लगा कि यहाँ से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। लोग यहाँ पैसा कमा रहे हैं और कमा कर दिखा भी रहे, भाई हम ये कमा रहे हैं, यहाँ से ये अचीवमेंट किया है, ये गाड़ी ली, ये बंगला लिया, ये किया, वो किया। यहाँ तक कि 100 करोड़ लोग कमाने वाले लोगों से भी मेरी बात हुई थी। तो ये सिस्टम की ताकत में समझ चुका था। तो समझते समझते सीखते सीखते मैं भी काम स्टार्ट किया। शुरुआती दौर में नहीं पता चलता था कि भी कैसे काम किया, लेकिन हमारे ग्रेट गुरु, हम सबके ग्रेट गुरु मिस्टर विश्वजीत ठाकुर सर और मिस्टर ब्रिजेश सिंह सर, दोनों इतने बड़े शानदार गुरु हमको मिले हैं कि हमको आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनके माध्यम से हम कहीं ऊपर जाएंगे, उसका तो गारंटी है ही। और हम खुद भी इतना मेहनत कर रहे हैं, आप सबको पता ही है कि मैं फिजिकली ज्यादा काम करता हूँ, ऑनलाइन थोड़ा कम आता है, फिजिकली थोड़ा ज्यादा करता हूँ, इसलिए थोड़ा समय लगता है। मेरे साथ जो भी पार्टनर जुड़ता है उसको मैं पहले तो एक ही काम करता हूँ कि उसको जितना हो सके मैं आगे ले जाऊँ। जब तक वो $2,000-5,000 नहीं कमा सकता तब तक मैं उसके साथ लगा रहता हूँ, और इसी तरह से ये कारवा आगे बढ़ता जाता है। और सही अभी देखा जाए तो ये बिजनेस जो है, नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हमारा फोर्सेस का जो है, वो सही तरह से लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूँ, और लोग जुड़ते जाते हैं। और देखा जाए तो आने वाले समय में इस बिजनेस से हम इतना बड़ा अचीवमेंट करेंगे, हमारी टीम भी इतना बड़ा अचीवमेंट करेंगी कि आपको गारंटी देता हूँ कि थाईलैंड में कम से कम 15 से 20 लोगों के साथ में यहाँ से आऊंगा। गोवा में 10 लोगों को लेकर तो आया था, लेकिन थाईलैंड में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आऊंगा। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का इतना शानदार कॉन्सेप्ट है। अभी अभी 21st सेंचुरी का देखा जाए तो फोर्सास से बेहतर कोई दुनिया में अभी प्रोजेक्ट है ही नहीं, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में आएगा भी नहीं, क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम विदाउट एनी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम और टेक्नोलॉजी बेस पर काम करना, घर बैठे काम करना, इतना शानदार प्रोजेक्ट नहीं हमको मिला है और नहीं मिलेगा। तो बस मेरी आपसे एक ही बात शेयर करना चाहूंगा कि अभी मिथिलेश सर ने कहा जो टिकेगा वो कमाएगा। मतलब ये यहाँ से सीखना है, सिखाना है, टिकना है,
पैसे तो ऑटोमेटिकली आते ही जाएंगे, क्योंकि आप काम कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको बिना पैसे के रह सके। कहीं और भी आप काम करते हो, 8-8 10-10 घंटे काम करते हो और पैसे आपकी मन मर्जी से नहीं आते, यहाँ आप अपनी मन मर्जी से पैसे कमा सकते हो। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद जिगर सर। आपको कहीं ना कहीं आपने जो इतने बेहतरीन तरीके से आज अपनी काम को करके दिखाया है, आज आपकी अर्निंग है $20,000 प्लस की, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपकी मेहनत वाकई में काबिले तारीफ रहती है। और जैसे कि थाईलैंड के लिए आपने बताया है, तो हम बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि आपका जो बोलते हैं वो हमेशा करते हैं और उससे कई गुना ज्यादा करते हैं। तो आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब यहाँ पे लीडर्स हम उन्हें देखने और सुनने जा रहे हैं जिन्हें सुन के आपको भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। एक रिक्शा चालक जिन्होंने अपनी जिंदगी में रिक्शा चलाया और आज की डेट पे फोर्सेज ने उनकी कैसे जिंदगी बदली है, फोर्सेज से आज वो क्या अचीवमेंट कर रहे हैं। एक रिक्शे को चलाते हुए उन्होंने फोर्सेज बिजनेस की शुरुआत की, आज भी वो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन आज उनका फोर्सेज में क्या मुकाम है ये आप उनसे लाइव सुनेंगे और लाइव देखेंगे। तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ मिस्टर मुनन सिंह जी, आप यहाँ पे आए। आपको मैंने यहाँ पे को होस्ट बनाया हुआ है, आप खुद को अनम्यूट करें और पॉसिबल हो तो आप कैमरा ऑन करके अपनी बातों को रखें। मुनन सिंह जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज खुद को अनम्यूट करें। हेलो जी मुनन सिंह, हेलो। प्रॉपर है आपकी वॉइस सर, और अगर पॉसिबल हो तो कैमरा भी ऑन कर लें, आपका चेहरा भी लोग देखना चाहते हैं। अरे सर, दिखाएंगे तो भैंसे बंदी दिखेंगी और क्या। बिल्कुल सर, वही तो पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएं, उसमें कोई वो नहीं है, सब हमारे लीडर है, कोई इशू नहीं। अच्छा अच्छा। चलिए तो शानदार, स्टार्ट करें। आवाज आ रहा है? हाँ मुनन सर, आपकी वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो हेलो, रही थी। जी कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें। बताएं सर, नीचे अगर जाते हैं तो फिर छत पे हैं सर। नहीं, अगर ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बल्कि कैमरा ऑफ कर लें आप, आपकी वॉइस क्लियर आएगी, और कंटिन्यू करें। हेलो, अब आवाज आ रही सर? हाँ आप प्रॉपर है सर, कंटिन्यू करें। आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपको फोर्सेज कैसे मिला और आप आज कैसे इतना बड़ा अचीवमेंट ले रहे हैं एक रिक्शे को चलाते हुए। जी सर। अरे सर, अगर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं दूसरी बार आ रहा हूँ इस पे लाइव पे। ठीक है सर, मैं बताता हूँ अपनी जर्नी की बात। बताता ये है कि मैं अनुराग सर को, एक मेरे मित्र थे, करीब 4-5 साल बाद मेरा एक काम आया था, यानी आधार कार्ड सही करवाना था। तो हम इनके पास गए और इनने आधार कार्ड तो आज भी नहीं सही हुआ, लेकिन वाकई में जिंदगी की देखा जाए तो जिंदगी एकदम रुख मोड़ गई है। तो अनुराग सर ने कहा कि मुनेंद्र जी, यहाँ पैसा कमा जाओगे, जो रिक्शा चलाते हो 200-250 रुपए रोज पैदा करते हो। मैंने कहा सर, 200-250 रुपए तो पैदा होते ही हैं, अगर यहाँ लग गए तो पर डे का 1000, 2000, 3000 कमा लोगे। हमने सर, अगर महीने में 10,000 भी आ जाएगा तो हम रिक्शा छोड़ देंगे और इसी को करेंगे फुल टाइम। तो आज की डेट में देखा जाए तो जब से, बल्कि 2 हफ्ते मैंने काम नहीं किया, 2 हफ्ते काम ही नहीं कर पाया, मेरे समझ में ही नहीं आया। इसलिए समझ में, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, 5वीं तक पढ़ा हूँ, और अगर देखा जाए तो हिंदी के वर्ड भी मैं नहीं सही से जोड़ के पढ़ पाता हूँ, इंग्लिश तो बहुत दूर है। तो शुरुआत करने के बाद 2 हफ्ते तक समझ में ही नहीं आया क्या करें। नहीं किया, फिर सर ने कहा आओ समझाते हैं तो सर ने कहा कि यहाँ ले आना बंदे, मैं सबको प्लान दिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है सर, यहाँ बैठे रहो, मैं लाता रहूंगा। मैं रिक्शे बैठा ले जाता था लोगों को, वही लोग हमसे पूछते थे क्या है। मैंने सर, पैसा पैदा करने का एक तरीका है यार, चलो देख लो, भले ही मत करना लेकिन देख लो भले। तो लोग मेरे साथ रिक्शे बैठ के जाते थे और वहां ज्वाइन होके चले जाते थे। यानी कि पहले दिन से ऐसा हुआ कि 1000-2000 पर डे मुझे आने लगा, और रिक्शा सर की दुकान के सामने ही खड़ा रहता था। और इनकम की बात करूं तो डेढ़ ही महीने में 1.5 लाख के करीब अचीव कर गए। तो आज की तो देखा जाए तो 2.5 लाख से ऊपर इनकम है। हेलो। और फिर अनुराग सर ने कहा कि जैसा मैं बताता रहूं वैसा करते रहना। मैंने कहा ठीक है सर, मैं वैसा ही करूंगा। तो आज की डेट में पर डे का रिकॉर्ड है 8,000, 10,000, 5,000 ऐसे रोज कमाता हूँ, रोज का रिकॉर्ड है सर। बल्कि मेरी ज्यादा टीम नहीं, 18 ही लोग हैं, वैसे तो करीब 185 लोगों करीब हैं टीम।
ट्रेंड में 18 ही लोग हैं। बात ये है कि मैंने एक ही चीज सोची, मेरा जैसा आदमी अगर यहाँ कर सकता है, जिसे मोबाइल भी सही नहीं चलाना आता है और सही से प्लान भी अभी भी नहीं प्लान आता मुझे पूरे तरीके से, लेकिन जिसको मैं बताता हूँ वो बंदा ज्वाइन जरूर हो जाता है, चाहे वो कोई भी बंदा होता है। हेलो, जी मुनन सर, जी मुनन सर, बहुत आवाज आ बहुत रही सर? धन्यवाद। हाँ सर, प्रॉपर आ रही है। अच्छा अच्छा, तो मैंने जितनों को प्लान दिखाया, मैंने तो नहीं दिखाया, अनुराग सर ही दिखाते, मैं तो रिक्शे बैठालता हूँ, वहीं लिए जाता हूँ, अनुराग सर दिखाते हैं और वो बंदा ज्वाइन हो जाता है। और ज्वाइन होके मुझे खुद ही नहीं पता लगता कि इनके अंदर स्पीड इतनी कहाँ से लोगों के अंदर आ जाती है, वो खुद ही काम करने लगते हैं सर। आज की डेट में देखा जाए तो मुझे सही से पूरा प्लान अभी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं इतना आता है, बस इतना जरूर आता है कि मैं ज्वाइनिंग लगा लेता हूँ लोगों की ना सर, इधर से उधर, यानी कि ये डॉलर भेजना ये अभी भी नहीं आते, लेकिन मैं ज्वाइनिंग लगा लेता हूँ, इतना मैं कर लेता हूँ खरास, तब भी चलिए पर डे बहुत का बहुत 8-10 धन्यवाद, हजार कमा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने कहीं ना कहीं एक इतिहास अपनी जिंदगी का बताया और हम सबको आपसे सीखने की जरूरत है कि आप जब कर बस सकते हैं तो जी। तो मेरे बात एक ही समझ में आया था, अरुण सर ने एक ही बात कही थी, मुनिंदर जो मैं कहूँ वही करना। मैंने कहा सर ठीक है, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा सर, तो जो बताते हैं मैं वही करता हूँ, अपना दिमाग कहीं पर सर कुछ लगाता ही नहीं हूँ। उन्हें वो कहते हैं अगर कूद जा, तो मैं जाता हूँ, कूद है क्या कुछ नहीं पता है ना सर, मैं वही। बहुत बहुत धन्यवाद मुनन सर, आपने अपनी बातों को रखा और आपने कहीं ना कहीं हमें सीखने की एक नई ऊर्जा दी कि आप जब कर सकते हैं तो फिर हमारे जितने भी यहाँ लीडर हैं वो ऑलरेडी कर सकते हैं। तो आप सभी को मुनन सिंह जी से सीखने की जरूरत है कि जब मुनन सिंह जी जैसे व्यक्ति कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ आपको लगना पड़ेगा और चाहना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे लास्ट कोहोर्ट पार्टनर है एचके जी के नाम से हरदीप कौर जी हैं, आपके डिवाइस है, तो प्लीज आप आए और आप भी शॉर्ट में मैसेज दें आपने कैसे वर्किंग को किया और आप कैसे कर रहे हैं। हरदीप कौर जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रॉपर है आपकी वॉइस, थैंक कंटिन्यू यू करें। सो मच। पहले तो सभी को होस्ट, सभी लीडर्स का जो मुझे आज फर्स्ट टाइम बोलने का मौका दिया। मैं हरदीप, चंडीगढ़ मोहाली से। मेरी ये कहीं ना कहीं पहले एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने 1 से 1.5 साल काम किया और उसके बाद मेरे को वहाँ इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पे आउट अच्छा नहीं बन पाता था। कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स भी आती थी। प्रोडक्ट का क्या था कि प्रोडक्ट में ऐसा नहीं कि मैंने कोई इनकम नहीं ली, इनकम भी ली, प्रोडक्ट भी बहुत मैंने सेल किया, डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत थे मेरे, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती थी। जैसे कोई टूर वगैरह निकलता तो खुद तो अचीव कर लेते थे बट टीम का नहीं हो पाता था। तो ये सब चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती थी कि हम खुद कर लेते हैं, टीम का नहीं कर पाते। बहुत सी प्रॉब्लम आई वहां पे। तो आखिरकार फिर मैंने उसको क्विट करने का सोच लिया कि अब मैंने काम यहाँ नहीं करना, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कम से कम वहां मेरी 150 से 200 लेडीज जेंट्स मिला के टोटल टीम थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं मिल पाता था जो हमें चाहिए था। तो उसके बाद फिर इतनी मेहनत करने के बाद अभी फिर मैंने सोचा कि इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि हमारी पॉकेट में पैसा आना चाहिए। हमारी में आ रहा है बट जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें उन पे हम खरे नहीं उतर रहे। तो इसीलिए मैंने उसको क्विट कर दिया। अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले इस कंसेप्ट को मैंने ज्वाइन किया है। मैं थैंक्स करना चाहूंगी प्रेम मिश्रा सर का, गनमैन का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में वो लेके आए। अगर मैं अभी कहूँ, मेरे को 1 मंथ हुआ नहीं, बस होने वाला है। मेरे को ज्यादा नॉलेज भी नहीं है फोर्सेस की। अभी मैं मीटिंग्स कंटिन्यू वैसे अटेंड कर रही हूँ, बीच बीच में कई बार मिस हो जाती है, बट ना सीखते हुए भी मेरी अभी तक की इनकम है जो अगर इंडियन रुपीज की बात करूं तो 55 के नियर बाय है। बट मेरे को अभी इतनी नॉलेज भी नहीं है, मैं सीख रही हूँ। बट ये है कि सीखते सीखते भी मैंने इतनी अर्निंग कर ली है, जब मैं सीख जाऊंगी तो फिर मैं क्या करूंगी। मैं सभी यहाँ पे जितनी फीमेल्स हैं सभी को कहना चाहूंगी कि देखो, प्रोडक्ट बेस में या अदर कंपनीज में हम डोर टू डोर भी जाते हैं, मीटिंग्स देते हैं, प्लान देते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, घर में इंटरनेट है, फोन है, लैपटॉप है, सब कुछ है। हमने घर में बैठ के करना है, फेस टू फेस किसी से मिलना नहीं है। इतना अच्छा कंसेप्ट कि वहां पे तो 1 मंथ मेहनत करने के बाद भी मेरा 50,000 का पे आउट कभी नहीं गया था, और यहाँ पे तो पर डे की इनकम आ रही है। और सबसे बड़ी बात है इस कंसेप्ट की, मुझे सबसे अमेजिंग चीज क्या लगी है कि यहाँ पे कोई भी टॉप लीडर है या सीनियर है, जूनियर है, किसी की भी आईडी हम ओपन करके देख सकते हैं। ये मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी, क्योंकि अदर कंपनी में सभी लीडर्स क्या करते हैं, अपना आईडी पासवर्ड क्लोज रखते हैं।
तो यहाँ पे तो सब कुछ ओपन है, किसी भी आए, क्योंकि यहाँ कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी दिल से अपनी वाणी को, यही बातें कहते हुए विराम देती हूँ कि प्रेम मिश्रा सर का थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा हमें कंसेप्ट दिया है। तो थैंक यू सो मच सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हरदीप मैम, आपने अपनी बातों को रखा। अब यहाँ पे हमारे सीनियर लीडर ब्रिजेश सर है, मैं चाहता हूँ आप भी आए और थोड़ा सा मीटिंग को बारे में इंट्रोड्यूस करा के अपन क्लोजिंग की ओर ले चलते हैं। ब्रिजेश सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप। जी सर, थैंक यू बोलने का मौका दिया। साथियों, आप सभी का इस बड़े बिना टीम की तरफ से मैं फिर से आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आज का अपना जो सेशन था साथियों, बहुत ही जबरदस्त सेशन था। बहुत सारे लीडर्स अपनी लाइफ जर्नी शेयर किया। दोस्तों, ये सब कराने का रीजन क्या था? मेरा बिस्जी सर का आप लोगों को ये सब कराने का सिर्फ ये रीजन है दोस्तों कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी लीडर्स कोई अलग काम नहीं कर रहा है। आप लोगों को कुछ ऐसे लोग स्वार्थी होंगे हमारे जो सोचते होंगे कि यहाँ पर ऐसा करना है वैसा करना है, कैसे लोग काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जितने भी लीडर्स हमारे अपनी लाइफ जर्नी शेयर किया है, कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं, केवल बिजनेस को सीख रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। इसके अलावा तीसरा कोई काम इस कॉन्सेप्ट में वो नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसे लोग कर सकते हैं, जैसे हमारे मुन्नन सर हैं, एक रिक्शा चलाते थे, आज वो अपनी पूरी लाइफ को 360 डिग्री मूव कर चुके हैं यहाँ से कि अपने उस आज भी वो रिक्शा चलाते हैं। किसको बैठाते हैं? आज जो सवारी अपने रिक्शा में बैठाते हैं ना, तो उनसे किराया नहीं लेते हैं, उनको फोर्सेस बताने के लिए सवारी बैठाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जो कुछ भी आज आप लोगों ने सीखा है, यदि उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे दोस्तों, तो बहुत जल्दी आप भी वो सब चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्सेस सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है, चाहे 1 नंबर आईडी हो, चाहे ब्रिजेश सर आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। ब्रिजेश सर अगर आप सुन पा रहे हैं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। जी सर, वो मीटिंग से थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है यहाँ पर, तो मीटिंग से लीव हो गया था अपने आप। ओके सर, तो सॉरी साथियों, तो अपना अब टाइम भी हमने सारा आप लोगों को ज्यादा ले लिया है, तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। रात को 10 बजे हम फिर मिलते हैं सेम लिंक पर, और चाहेंगे जितने भी हमारे आज पार्टिसिपेंट हैं, रात की मीटिंग को, ये मीटिंग आप लोगों के लिए है दोस्तों। तो आप लोग जब तक अपने लोगों को, नए नए लोगों को लेकर के नहीं आएंगे, तब तक मीटिंग का आनंद नहीं उठा पाएंगे आप लोग। तो सभी पार्टिसिपेंट से हम निवेदन करना चाहते हैं, आज की रात के 10 बजे की मीटिंग को जबरदस्त गैदरिंग के साथ हम लोग स्टार्ट करें, तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। ओके बिस्जी सर, आप मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है लीडर्स, आप सभी ने आज पार्टिसिपेट किया, लास्ट तक हमारा साथ दिया, उसके लिए आप उसको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आज अपन रात को सेम टाइम, रात को 10 बजे सेम लिंक पे, और सभी हमारे को होस्ट पार्टनर एंड जो पार्टिसिपेट पार्टनर्स हैं, आज सारे लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए और नाइट की मीटिंग को अपन ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग के साथ करते हैं। ओके बाय।